यदि 6 साइन वाई प्लस कॉस वाई इक्वल टू √9 साइन वाई है तो tan वाई का मान क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो अगर इसे हम सॉल्व कर लें, क्योंकि हमें tan वाई चाहिए, तो साइन वाई बाई कॉस वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो 6 साइन वाई और प्लस ये हो जाएगा कॉस वाई, और ये इक्वल हो जाएगा √9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन वाई। 3 साइन वाई इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा 3 साइन वाई, और ये इधर जाएगा तो माइनस कॉस वाई हो जाएगा। तो साइन वाई अपॉन कॉस वाई यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये -1 हो जाएगा, -1/3, ये 3 इस साइड आ जाएगा तो ये आ जाएगा अपॉन में। तो साइन वाई अपॉन कॉस वाई ये हो जाएगा tan वाई के इक्वल, tan वाई के, और यही इसमें फाइंड करना था। तो ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सिंप्लीफाई करना है, साइन ए इंटू टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए है, और कॉस ए इंटू कॉट ए 1 माइनस साइन है डिवाइड में। तो साइन ए, इसे भी tan को भी साइन ए कॉस के फॉर्म में लिख लें, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए है तो इसे हम ऐसे ही रख दें, इसे भी ऐसे ही रख दें, कॉट ए को कॉस और साइन के फॉर्म में लिख दें, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम होना चाहिए, लेकिन ये 1 माइनस कॉस ए है और ये है 1 माइनस साइन ए, तो इसे हम ऐड भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। तो अगर इसमें देखें तो साइन ए इंटू साइन ए मिलके ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस ए कैसे बना सकते हैं, अगर हम साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में कॉस ए है तो कॉस ए ऐसे रख दें, और अपॉन में टोटल अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ऐसे ये देखें तो कॉस ए ये है, कॉस ए ये, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन ए है तो इसे भी साइन के टर्म में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में साइन ए है ये तो साइन ए, और अपॉन में आ जाएगा पूरे में तो 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस कॉस ए से ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा काटने के बाद, और ऐसे ही 1 माइनस साइन ए से इसे काटेंगे ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो अगर इसे हम सॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन में कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। तो इसे अगर हम कॉस ए से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा सेक ए, और प्लस ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस में, साइन ए कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा सेक ए माइनस कॉसेक ए, यही हो जाएगा इसका आंसर, और ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक छात्र के अंक गलती से 59 के बजाय 23 दर्ज हो गए, जिस वजह से कक्षा के औसत अंक 9/7 कम हो गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो संख्या फाइंड करना है, मान लेते हैं संख्या है x, होने कितने चाहिए थे नंबर 59, लेकिन दर्ज कितने हो गए 23, तो कितने की कमी आ गई, 59 से अगर हम 23 घटाएं तो ये आ जाएगा 36 नंबर जो है कम हो गया, और ये 36 नंबर x जो स्टूडेंट हैं x स्टूडेंट में डिवाइड होगा, तो इतना ही एवरेज जो कम होगा ये जो कम हो रहे एवरेज के बराबर हो जाएगा, तो ये 9/7 के बराबर हो जाएगा। तो 9 से अगर हम इसे काटें तो आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 चौके 28 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमें फाइंड करना है उसी को आप x मानिए
आसान हो जाएगा सॉल्व करना। बहुलक फाइंड करना है, इसमें मोड फाइंड करना है। तो मोड वो होगा जिसका आवृत्ति सबसे ज्यादा बार होगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 82 को अगर हम देखें कितनी बार आया है, क्योंकि इसमें ढेर सारे नंबर हैं तो हम केवल ये 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं बस इन्हीं को चेक कर लें, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 82 देखिए 82, 82 एक बार यहाँ है, 2 3, 82 3 बार है। 64 देखें आप, तो 64 1 2 3 4, 4 बार 64 है। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमें ज्यादा वाला मिल गया। अब 89 चेक करें तो 1 2 2, बस 2 ही बार है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है तो इसे हम लिखने की जरूरत नहीं है। 81 देखें, 1 2 3, तो 3 बार ये है तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो यही ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ 12 दिया हुआ है, एलसीएम 924 है। यदि उनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या फाइंड करना है। मान लेते हैं दूसरी संख्या जो है वो है x। तो दो संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, पहली संख्या 84 दी हुई है, 84 और दूसरी संख्या x है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू रख दें, तो x यहां से आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम है 924 और एचसीएफ है 12, और ये 84 नीचे आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा 84। 12 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 7, 7 से इसे डिवाइड कर लें तो 7 एकम 7, 7 21, 7 दूनी 14। तो x की वैल्यू आ गई 132, जो कि हमें फाइंड करना था सेकंड नंबर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नल ए एक टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है, ए 30 मिनट में खाली कर सकता है, बी उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। अगर बी इसे खाली करेगा तो 15 मिनट में खाली करेगा। अगर दोनों नल एक साथ चलाए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये इसमें फाइंड करना है। जब दो नल हों, खाली कर रहे हों, दोनों ही खाली कर रहे हों या दोनों भर रहे हों, तो मैं इसमें आपको एक आसान सा फार्मूला बताता हूं जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन का केवल 2 सेकंड में ही आंसर निकाल पाएंगे। तो दो जो समय दिए हुए होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करें, 30 है और 15 है तो 30 गुणे 15 हो जाएगा, और इसे डिवाइड करिए, किससे डिवाइड करना है, इनके एडिशन से। तो एडिशन कितना हो जाएगा, 30 प्लस 15, यही आ जाएगा दोनों जब एक साथ काम कर रहे होंगे तब। और ये तभी आप अप्लाई करिएगा जब दोनों खाली कर रहे हों या दोनों भर रहे हैं। तो सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 30 15 की 45, 450, और 15 और 30 ये हो जाएगा 45, 45 से कटेगा तो आ जाएगा 10 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक दुकानदार 10,000 की कीमत वाले सामान पर 20% और 30% की दो लगातार छूट देता है, फिर भी उसे सामान की लागत मूल्य पर 12% का फायदा होता है। सामान की लागत कीमत और बिक्री कीमत क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। जो मार्क प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है 10,000, मार्क प्राइस 10,000 है और दो छूट पर बेचता है, तो 20% और 30% पर बेच रहा है। फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है और सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो अगर हम मार्क प्राइस में दो छूट निकालते हैं, 20% और 30% की, तो अगर इसमें से पहले 20% कम करें तो 20% कम होगा तो इसमें 2,000 कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 8,000। अब इसमें से 30% कम करना है, 30% कम करें, 30%, तो 8 त्रिक 24, 2400 रुपए इसमें और कम हो जाएगा। 8,000 में 2400 कम करें तो ये आ जाएगा 5600, 5600 रुपए आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा छूट देने के बाद, ये आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। अगर आप ऑप्शन में देखें तो जो सेलिंग प्राइस है केवल जो ऑप्शन डी में ही 5600 दिया हुआ है, तो हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सीपी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एसपी निकालने से ही ऑप्शन यहाँ पर एक ही सेटिस्फाई किया है, तो यही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा,
और ऑप्शन मतलब कि और कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत इसमें नहीं है। इनमें से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो नंबर दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर के जो नंबर दिए हुए हैं, काफ़ी बड़े-बड़े दिए हुए हैं, तो इसे हम डिवाइड करके तो नहीं देख सकते हैं। तो डिवाइड नहीं करके देख सकते हैं, तो इसमें हम लगा लें डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड में क्या करेंगे, जो अंश और हर का डिफरेंस आएगा वो हम लिख लेंगे। तो अगर हम पहले इन्हें भिन्न में बदलें, 25/43, 18/31 ये हो जाएगा, और 21 और 36 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 7×21 और 12×36 ये हो जाएगा 7/12। 17/30 को लिखें तो ये हो जाएगा 17/30। अब इनका डिफरेंस निकालें, अंश और हर का। तो डिफरेंस हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 18, ये आ जाएगा 13, और इसका डिफरेंस लें तो ये आ जाएगा 5, और इसका डिफरेंस लें तो ये आ जाएगा 13। इसमें और इसमें डिफरेंस सेम है, तो जिसका डिफरेंस सेम होता है उसका जो न्यूमरेटर का अंक बड़ा होगा वही जो रेशियो होगा, या कहें कि जो भिन्न होगी वो बड़ी होगी। अगर इसे इसमें और इसमें न्यूमरेटर देखें तो ये न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा इन दोनों में। केवल इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। तो पहले तो ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया। अब कितने ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन बचे। तो इनके भी जो डिफरेंस है इसे सेम बनाना पड़ेगा, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये 13 है और ये 5 है। अगर इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर दें अंश और हर दोनों में, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें अंश और हर में, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा 13×5 65 और 13×5 65 हो जाएगा। तो अब इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18 में मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 90, और इसमें हो जाएगा 13×7 91। तो इसका न्यूमरेटर तो 91 आ जाएगा, लेकिन इसका 90 ही रह जाएगा। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचा केवल कौन सा ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन बचा, ये वाला, ये और ये, पहला और तीसरा। तो इसका भी डिफरेंस जो है सेम बना लें, यहाँ 5 से, यहाँ 18 से। 25 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 125, और 7 का 18 से मल्टीप्लाई होगा, 18 सत्ते 126। तो 125 से 126 बड़ा है, तो यही जो 7/12 होगा, जो कि हमने 21/36 को सॉल्व करके किया था, तो यही ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यही रेशियो इसमें बड़ा होगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। पंकज, मीरा और अशोक एक बिजनेस शुरू करने के लिए क्रमशः 62,000 रुपए, 70,000 रुपए और 83,000 रुपए का निवेश करते हैं। साल के आखिर में कुल मुनाफा 75,500 होता है। कुल मुनाफे का 14% हिस्सा चैरिटी में दिया जाता है, बाकी हिस्सा उनके मुनाफे के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो अशोक का हिस्सा कितना होगा, ये इसमें फाइंड करना है। पंकज है, मीरा है और अशोक है, इनका अनुपात में फाइंड करना है। जो निवेश है उनका अनुपात फाइंड करना है इन्वेस्टमेंट का। तो इसमें से 3 जीरो सभी से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 जीरो एलिमिनेट करने के बाद ये क्या रेशियो बचेगा, 62, 70 और 83 का। तो जो भी अनुपात में बांटे जाएंगे, जो भी पैसा बांटा जाएगा, इनका मुनाफा बांटा जाएगा, वो इस रेशियो में बांटा जाएगा। फाइंड करना है अशोक का। तो अशोक का अगर हम निकालें तो 83 भाग ये पाएगा टोटल कितने में से, तो इन सभी को जोड़ दें। 83 और 70 ये हो जाएगा 153, 153 और 62 ये हो जाएगा 215। 14% तो हिस्सा जो है चैरिटी में चला जाता है, तो बचा कितना, 86%। 86% को हम लिख सकते हैं 86/100, और टोटल जो अमाउंट है ये है 75,500। तो टोटल जो पैसा बटेगा, जो भी प्रॉफिट होगा, ये इतना बटेगा। तो टोटल इतना बट रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 86/100 गुणे 75,500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इसे सॉल्व करें तो 43 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2, 43 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 5, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 15×5 75 और 1×5 5। अगर इसका यूनिट डिजिट देखें, 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6। यूनिट डिजिट तो इसमें भी है 6 और इसमें भी है, तो इसे हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसे हम और सॉल्व करें
क्योंकि इससे यूनिट डिजिट से बात नहीं बनी तो हमें इसे पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 गुणे 151 ये हो जाएगा 302 302 और 83। 302 को लिख सकते हैं 300 और प्लस 2। तो 300 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 300 में मल्टीप्लाई करें तो 8 तिक 24 249 और 2 जीरो था तो ये आ जाएगा 2 जीरो। अब 83 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 166। तो ये हो जाएगा 6 6 ये जीरो और ये आ जाएगा 25। 25,066 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और उसी रास्ते बी से ए तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है ये इसमें फाइंड करना है। तो जा रहा है 13 की स्पीड से और आ रहा है 10 की स्पीड से। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है एवरेज का, ये हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसमें x और y क्या है, जो पहली स्पीड होगी उसे x मान लें और जो दूसरी स्पीड है वो y मान लें। तो यहां से आ जाएगा डायरेक्ट रिजल्ट, जो भी एवरेज आएगी स्पीड की वो आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें तो 2 गुणे 13 गुणे 10 और ये हो जाएगा 13 और 10 23। 13 दूनी 26, 26 ये हो जाएगा 10, 260 डिवाइड में 13 23 आ गया। तो इसे और सॉल्व करें तो 23 एकम 23, यहाँ बचा 30, 23 एकम 23 7 बटे 23। तो 11 सही 7 बटे 23, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी वितरण में यदि माध्यिका 42 है और बहुलक 36 है तो माध्य इसमें फाइंड करना है। मीडियन 42 है और मोड जो है 36 है तो मीन इसमें फाइंड करना है। तो मोड होता है डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन की वैल्यू फाइंड करना, मान लेते हैं ये x है तो यहाँ पे वैल्यू रख दें। तो मोड है 36, मीडियन है 42 और x की वैल्यू हम फाइंड कर लें तो 2x की वैल्यू यहाँ से निकालें। तो 2x इस साइड आएगा, ये हो जाएगा 2x और 42 दिया 126 माइनस 36 हो जाएगा। 126 में से 36 घटेगा तो आ जाएगा 90। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 90 बटे 2 तो आ जाएगा 45। 45 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब किसी संख्या के 1/3 में, मान लेते हैं संख्या x है तो इसके 1/3 में 17 जोड़ा जाता है तो 17 जोड़ दें तो परिणाम जो है 72 आ जा रहे हैं, 72 आएगा परिणाम। मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो x की वैल्यू हम निकाल लें और उसका अंक जो होगा वो हम सम निकाल लेंगे उसका डिजिट्स का। तो 17 इधर हम घटाएं तो 72 में से 17 घटेगा तो आ जाएगा 55। तो ये हो जाएगा x बटे 3 की वैल्यू 55। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 55 गुणे 3, 55 गुणे 3 हो जाएगा 165। अंकों का योग फाइंड करना है तो 5 6 11 11 और 1 12। तो अंकों का योग 12 आ जाएगा और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी कर्मचारी की सैलरी पहले 20% बढ़ाई जाती है और फिर 10% और बढ़ाई जाती है तो सैलरी में कुल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई ये इसमें फाइंड करना है। तो सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है तो इसका फार्मूला आप लिख लीजिए, ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 और ये जो वैल्यू होंगी वो होंगी परसेंट में। तो सक्सेसिव इंक्रीज जो होगा वो भी परसेंट में आएगी। तो पहली वैल्यू हो जाएगी 20, दूसरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10 और प्लस में आ जाएगा 20 गुणे 10 डिवाइड में 100। 0 से 0, 0 से 0 तो ये बचा 2 और 20 10 30 30 2 32, 32% आ जाएगा टोटल इंक्रीज। और ये है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस राशि पर 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में 480 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो 2 वर्षों में 480 का ब्याज मिल रहा है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 6%। तो 6% 1 वर्ष मिल रहा है तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा 6 दूनी 12, 12% ब्याज मिलेगा।
और 12% की वैल्यू क्या दी हुई है, 480 रुपए। तो 480 के ये इक्वल होगा। फाइंड क्या करना है, राशि फाइंड करना है। तो राशि का 12% है, तो राशि कितनी होगी, 100% होगी। तो 100% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 100% का फाइंड करने के लिए अगर हम 12 से इधर डिवाइड कर दें, 12 चौके 48 आ जाएगा 4। 1% की जो वैल्यू आ जाएगी 40 आ गई। 100% की फाइंड करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 100%। और 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 40 में, तो ये आ जाएगा 40 गुणे 100, तो ये आ जाएगा 4000। 4000 मूल राशि होगी, ऑप्शन सी करेक्ट है। सॉल्व करना है, ये बार वाला क्वेश्चन है घटाने का, तो इसे दशमलव में ही बना के सॉल्व करें। 6.84 एक पर बार है, तो एक 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 अब रिपीट होगा। तो ये तो इनफाइनाइट नंबर तक रिपीट होगा, लेकिन हमें घटाना है तो हम केवल 3 डिजिट या 4 डिजिट ले लें, जहां से रिपीट हो रहा है 4 डिजिट ले लें। अब इसे सॉल्व कर लें, और ये 2.69 और ये भी एक एक पर रिपीट हो रहा है, तो इसका भी 4 डिजिट ले लें जो नंबर रिपीट हो रही है। अब इसे हम घटाएं, तो एक में से एक जाएगा 0, ऐसे ये 0 ये 0 ये 0। अब यहाँ बचा 4 में से 9 जाएगा नहीं, तो 14, 14 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा 5, ये 7 बचा, ये आ जाएगा 1। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 6 में से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी 4.15, 4.15 है। अगर ऑप्शन में देखें तो दशमलव में तो है ही नहीं, तो इसे हम भिन्न में बदल लें। तो 415 को लिख सकते हैं, 4.15 को 415 डिवाइडेड बाई 100। 100 में भी वैल्यू नहीं है, 900 में वैल्यू दी हुई है या 909 में, तो हम पहले 100 में ही 900 में ही वैल्यू बना लें। तो ऊपर भी 9 से और नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 900। 9 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 9 पचे 45, 4 और 9 एकम 9, 4 13, 1 और ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 1 37। 3735, 3735 ऑप्शन सी में है, जो कि फाइंड हो गया। तो यही आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से 900 में वैल्यू ना हमको मिलती तो हम 1100 की बनाते, फिर उसके बाद 909 की बनाते। इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा अनुपात सबसे कम है, ये इसमें फाइंड करना है। सबसे कम फाइंड करना है, जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन बताया था उसमें सबसे बड़ा वाला फाइंड करना था। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो नंबर छोटे छोटे दिए हुए हैं, क्योंकि हमें 13 का भी पहाड़ा याद है, 7 का भी है, 9 का भी है और 15 का भी है। तो इसे हम दशमलव में ही चेंज करके सॉल्व कर लें। आप डिफरेंस मेथड से करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो 7/13, 13 छंग 78, 13 पच 65, 0.5 और 50, 13 चौके 52, तो 5.55 के करीब आएगा। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो 4/7, तो 7 × 5 = 35.5 और यहाँ बचा 50, 7×7 = 49.57 हो जाएगा। 5/9 हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे, दशमलव में बनाएं तो 9×5 = 45, बचा 50, 9×5 = 45.555 आएगा ऐसे। और इसे सॉल्व करें तो 8/15, तो 15 × 8 = 120 नहीं, 15×5 = 75.5। अब बचा ये 5, 50, 15×3 = 45, तो 0.53, जो कि सबसे छोटा होगा यही वाला, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक सेल के दौरान 48% सामान 31% के मुनाफे पर बेचा जाता है। तो अगर हम टोटल मान लें कि टोटल जो सामान है वो 100 है, तो 48% जो सामान है वो 31% मुनाफे पर बेचा जा रहा है। तो 48 सामान तो 31% के मुनाफे पर बेचा जाएगा, बचे हुए सामान का 25%, बचा कितना, 48 निकल गया तो 52 बचा हुआ है, 52 का 25%, तो 1/4, तो आ जाएगा 13। तो 13 सामान कितने में बेचा जा रहा है, 16% के मुनाफे पर, तो 16% के प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। और बाकी सामान अब बचा कितना, 48 और 13, ये हो जाएगा 51, 61, 39 बचा, तो 39 सामान जो है 32% के नुकसान पर, 32% के नुकसान पे बेचा जाएगा, माइनस लगा लिया नुकसान के लिए। अगर कुल मुनाफा x% है तो x की वैल्यू क्या है, ये इसमें
फाइंड करना है। तो इसमें हमें फाइंड करना है टोटल जो इसमें प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमें फाइंड करना है। तो अगर हम टोटल निकालें, मान लेते हैं इनका एवरेज जो है प्रॉफिट का, ये अगर कोई एक वैल्यू ले ले जिससे आसान हो जाए, मान लेते हैं 16% ले लेते हैं। मान लेते हैं 16% प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। तो अब कंपैरिजन कर दें, हमने माना है 16%, लेकिन ये 31% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 15% हमने कम प्रॉफिट यहाँ पे जोड़ा था, तो 15% प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। कितने लोगों में, कितने सामान में? 48। तो 48 से मल्टीप्लाई, प्लस हमने 16 माना था और 16 ही यहाँ पर भी है, तो यहाँ तो डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो 0 गुणे 13 दिया जाएगा, इसका जो डिफरेंस आएगा ये 0 ही आएगा। प्लस अब इससे कंपैरिजन करें, तो हमने यहाँ पर 16% प्रॉफिट लिया है यहाँ पर, लेकिन -32% नुकसान हो रहा है। मतलब कि 32% का नुकसान हो रहा है। तो ज्यादा कितना हो गया? 16, तो ये प्लस में, और माइनस में कितना? 32। तो 16 और 32 -48, -48% का नुकसान हो गया इसके कंपैरिजन में, क्योंकि हमने 16% लिया हुआ है, तो 16% में से इतना और घटाना पड़ेगा। तो इतना परसेंट कितने लोगों में होगा, कितने समान में? 39। 39 से मल्टीप्लाई, एवरेज फाइंड कर रहे थे, तो इन सभी का एडिशन, तो इन सभी का एडिशन टोटल 100 था, तो 100 से डिवाइड। अब इसे हम सॉल्व कर लें, तो 16% और ये प्लस 15 120, 0 12 आ जाएगा, 15 चौके 60 और 12 हो जाएगा 72, 720। माइनस में क्या आएगा? 48 गुणे 39, 48 गुणे 39 करना पड़ेगा। और ऑप्शन अगर हम चेक करें, तो यहाँ पर दशमलव में कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ एक डिजिट में है, यहाँ 2 डिजिट में है। और ये जो वैल्यू होगी, क्योंकि अगर हम देखें तो 16 में कुछ ये प्लस में भी है, माइनस में भी है, और तो जो भी वैल्यू आएगी, जो भी यहाँ से इतने की जो भी वैल्यू आएगी, इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दशमलव में 2 डिजिट की वैल्यू आएगी, दशमलव में 2 डिजिट की वैल्यू आएगी। तो ये घटेगा या बढ़ेगा तो भी वो दशमलव में 2 डिजिट ही रहेगा। तो ऑप्शन डी में ही दशमलव में 2 डिजिट है, तो हमें इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी यही वैल्यू आनी है, आप चेक भी कर सकते हैं। गोपाल ने 25,200 रुपए की राशि अपने दो पोतों 13 साल के अक्षय जो है वो 13 साल का है, और 14 साल के अतुल जो है वो 14 साल का है, के बीच इस तरह बांटी कि 23 साल की उम्र होने पर दोनों को बराबर रकम मिले। दोनों को बराबर रकम मिलेगा कब? जब वो 23 साल के हो जाए। तब तक यह पैसा बैंक में 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज या कहें कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा रहेगा। गोपाल ने अतुल के नाम पर कितनी राशि रकम जमा की थी शुरू में, ये हमें फाइंड करना है। तो जब भी ऐसे बंटवारा के क्वेश्चन आए, मैं आपको बहुत ही आसान सा फार्मूला बता देता हूँ, आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन इससे रिपीट हुए हैं, तो आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जो भी बड़ा होगा, बड़ा और छोटे का जो रेशियो होगा, बड़े और छोटे का, बड़े और छोटे का जो भी रेशियो होगा पैसों का, तो उसका जो रेशियो होगा वो होता है 1+r/100, और पावर में आता है डेल्टा टी। डेल्टा टी और आर क्या है? आर है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज दर लग रही होगी वो, और डेल्टा टी है इनके जो पैसे बैंक में जमा होंगे उनका अंतर, कितने साल का अंतर है इनके दोनों। तो डेल्टा टी निकालें, तो एक है 13 साल का और एक है 14 साल का, और 23 साल तक दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक ही साल का अंतर आएगा। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 1। और आर की वैल्यू क्या आएगी? आर की वैल्यू यहाँ पे 10% है, तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू 10 रखते हैं। तो बड़ा इसमें अतुल है, अतुल और जो अक्षय है, इनका जो पैसा होगा उसका रेशियो निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 1+10, 10/100, और डेल्टा टी 1 है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 0 से 0, तो ये हो जाएगा 10 और 11, 11/10, ये आ जाएगा इसका रेशियो। अतुल का ही फाइंड करना है। 11 भाग पाता है कितने में से? 11 और 10 21, 21 में 11 भाग अतुल को मिलेगा, तो टोटल कितना मिल रहा है? 25,200 है। 25,200 से मल्टीप्लाई कर दें, 21 से डिवाइड करें तो 21 से कम 21 और यहाँ 42, 21 दूनी 42, ये आ जाएगा 1200। 11 गुणे 12 ये हो जाएगा 132 और 2 जीरो हैं, तो ये आ जाएगा 13,200, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राज के पास 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले गोले के आकार का केक था। उसने उसे चॉकलेट में डुबाया और फ्रीजर में रख दिया। कुछ समय के बाद उसने देखा कि चॉकलेट ने केक के ऊपर 2 सेंटीमीटर मोटी परत बना ली है। चॉकलेट में डुबाने के बाद केक के सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, ये इसमें फाइंड करना है। स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। तो अगर बाद में जो सरफेस एरिया हो जाता है वो निकाल लें, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और पहले जो था 4 पाई आर पहले 8 सेंटीमीटर था, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अगर इसमें से हम इसको घटा दें, पहले वाले बाद वाले में से पहले वाले को घटा दें, तो जो बढ़ा हुआ भाग होगा वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो 4 पाई 10 स्क्वायर माइनस 4 पाई 8 स्क्वायर से 8 स्क्वायर घटा दें और प्रतिशत में फाइंड करना है। तो पहले था 4 पाई 8 स्क्वायर इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगी वैल्यू परसेंटेज में। इसे सॉल्व कर लें तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा 64, ये भी हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 100% में। 100 में से 64 घटेगा तो ये आ जाएगा 36/64 गुणे 100%। 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 9 और 4 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 16। तो 9/16 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 900। 16 पंचे 80 और यहाँ पर 16 × 96 4.25, इतना परसेंट आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। निखिल ने अपनी साइकिल रवि को 24% के नुकसान पर बेची। रवि ने उसकी मरम्मत पर 486 रुपए खर्च किए। साइकिल विकास को 2875 में बेच दी, जिससे उसे 15% का नुकसान हुआ। निखिल के लिए साइकिल की लागत कीमत क्या थी, ये पता करें। तो मान लेते हैं 100 यूनिट उसकी लागत मूल्य थी निखिल की। निखिल की जो लागत मूल्य थी, कॉस्ट प्राइस था, ये 100 यूनिट था। इसने घाटे पर बेची कितना? 24%। तो 24 अगर इसमें हम कम कर दें तो ये बेचेगा 76 यूनिट में। 76 यूनिट में किसको बेचा? रवि को। रवि को बेच दिया। अब उसने 486 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए। तो 76 यूनिट ये और 486 रुपए ये, टोटल इतने की रवि को पड़ी है। अब रवि ने विकास खरीद रहा है। कितने की खरीद रहा है विकास? ये खरीद रहा है 2875 में। 2875 में खरीद रहा है, जिससे उसे 15% का फायदा हुआ। फायदा किसको हो रहा था? रवि को। रवि को 15%, मतलब 15% इस पर बढ़ा के बेचेगा, तो ये 2875 रुपए के इक्वल होगा। 15% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये हो जाएगा 3/20। अगर 20 रुपए की कोई वस्तु है तो वो 3 रुपए प्रॉफिट के साथ वो 23 रुपए में बेची जाएगी। तो 23 की जो वैल्यू है ये है 2875। तो अगर हम एक यूनिट की वैल्यू निकालें तो 23 से अगर इसे डिवाइड करें तो 23 एकम 23 और ये बचा 57, 23 दूनी 46, 23 पंचे 115, 125 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 125 आ गई। 20 की कॉस्ट प्राइस पड़ रही थी, 20 की वो खरीद रहा था, तो 20 की जो वैल्यू आएगी 125 गुणे 20, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 125, 25 रुपए। तो 25 रुपए पड़ेगा उसका कॉस्ट प्राइस। तो 76 यूनिट और प्लस 486 की जो वैल्यू आएगी, जो 486 की वैल्यू है ये 2500 है। तो 76 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालें तो 76 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से?
486 इधर ले आए, तो अगर ये पूरा 500 होता तो 2000 हो जाता, लेकिन ये 14 कम है तो ये हो जाएगा 2014। फाइंड क्या करना है, हमें 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि लागत मूल्य हमने 100 माना था, तो 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर 19 से हम डिवाइड कर लें दोनों तरफ तो ये आ जाएगा 4 की वैल्यू, तो हम 25 से इसमें मल्टीप्लाई करके 100 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 19 से अगर हम डिवाइड करें तो 19 से कम 19 और 19 छंगम 114, 06 आ जाएगा। तो 25 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 25 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 छंगम 150 आ जाएगा 50, और 25 से कम 25, 2650 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। और ये है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा। एक वस्तु की कीमत 1600 रुपए थी, पहले साल उसमें 15% और दूसरे साल 20% की बढ़ोतरी हुई, तो 2 साल बाद वस्तु की कीमत क्या होगी ये फाइंड करना है। पहले 1600 रुपए की वस्तु थी, इस पर पहले 15% का बढ़ाया जा रहा है, तो 15% का अगर हम फ्रैक्शन की वैल्यू लिखें तो ये 3/20 होता है। अगर कोई पहले 20 था तो 15% बढ़ के वो 23 हो जाता है, तो 23 हो रहा है, लेकिन पहले 20 था तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। 20% अब बढ़ाया जा रहा है, तो 20% अगर इसमें और बढ़ा दें हम, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखें तो आ जाएगा 1/5। कोई अगर 5 था, अगर वैल्यू पहले 5 थी तो एक बढ़कर वो 6 हो जाती है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, लेकिन 5 पहले थी तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करें, 20 पंचे 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा 16 गुणे 23 गुणे 6। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो यूनिट डिजिट से पहले चेक कर लें, 6 3 18, 8 8 6 48, तो लास्ट डिजिट जो आएगा वो 8 आएगा, तो 8 है केवल ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आप निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। दो ट्रेनें ए और बी जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर और 220 मीटर है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं समांतर पटरियों में, तो इनकी जो लंबाई होगी वो जुड़ जाएंगी। जो डिस्टेंस ये कवर करेंगी, ये दोनों की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेंगी। तो एक की जो लंबाई है 180 है, दूसरे की 220 है, तो दोनों को जोड़ दें, 180 और 100 220 किया जाएगा 400। 400 मीटर डिस्टेंस कवर होगा कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। तो स्पीड हम निकाल सकते हैं, और ये स्पीड क्या होगी, ये स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि विपरीत दिशाओं में चल रही हैं और दोनों ही गतिमान हैं, तो ये लगेगा यहाँ पर रिलेटिव स्पीड। विपरीत दिशाओं में है तो दोनों की गति जुड़ जाएंगी। मान लेते हैं एक की गति x है, दूसरे की गति y है, तो दोनों की गति जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस 400 मीटर और समय 12 सेकंड है, तो 12 सेकंड से डिवाइड, सॉल्व कर लें इसे, तो 400 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा 3, तो 100/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका स्पीड x प्लस वाई की। आप कह रहे हैं यदि वही दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हों, ये अभी तक विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इतना सेकंड लग रहा था। अब कह रहे कि दो तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में 60 सेकंड का समय लगाता है। तो अगर आप एक ही दिशा में चल रहे होंगे तो मान लें कि x बड़ा है, x की जो स्पीड है वो बड़ी है, तो x माइनस वाई जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो x माइनस वाई जो हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम होगा क्योंकि दोनों की लंबाई इसमें जुड़ेंगी। और अब लग रहा है समय 60 सेकंड का, तो 60 से डिवाइड कर दें। फाइंड क्या करना है इसमें, तेज गति वाली ट्रेन की गति फाइंड करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो x की गति हमने ज्यादा मानी है, तो x की वैल्यू इसमें फाइंड करना है। किलोमीटर प्रति घंटे में फाइंड करना है, तो यहाँ हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लें, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। 3 से ये कटेगा तो यह आ जाएगा 6, 5 से ये कटेगा तो यह आ जाएगा 3, 20 छंगम 120 और यह आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। यहाँ भी ऐसे कर लें, 18/5 से मल्टीप्लाई करें, तो 6 से ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10,
10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 8, 8 त्रिक 24। x की वैल्यू चाहिए तो एक इक्वेशन ये बन गया और एक इक्वेशन मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, तो दोनों को ऐड कर दें तो 2x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी क्योंकि y से y कैंसिल हो जाएगा। 120 और 24, 144, x आ जाएगा यहाँ से 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक टैंक में 3 पाइप ए, बी और सी हैं। ए और बी इनलेट पाइप हैं। ए और बी जो है वो इनलेट पाइप है। पाइप ए टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। ये भरेगा तो 15 मिनट लगेंगे इसको। पाइप बी इसे 20 मिनट में भर सकता है। ये अगर बी भरेगा तो 20 मिनट लगेगा। पाइप सी इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो पाइप सी जो है ये 30 मिनट में खाली कर रहा है तो इसे हम माइनस में लिख लें। माइनस ये शो करेगा कि ये खाली कर रहा है। पाइपों को इस क्रम में खोला जाता है कि पहला मिनट सिर्फ ए, दूसरा मिनट सिर्फ बी और तीसरा मिनट सिर्फ सी। यह क्रम तब तक दोहराया जाता है तब तक टैंक न भर जाए। टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा ये इसमें फाइंड करना है। तो इसका अगर हम टोटल कैपेसिटी निकाल लें, कितना काम करना पड़ेगा इसे, तो 15, 20 और 30 का एलसीएम लें तो 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। एफिशिएंसी निकाल लें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस में 2। एक एक मिनट के लिए तीनों खोले जाते हैं बारी बारी से। तो अगर हम 3 मिनट का काम निकाल लें, 3 मिनट का, जो कि दिया हुआ है कि पहले ए कर रहा है फिर बी फिर सी, तीनों पाइप खोले जाते हैं बारी बारी से, तो 3 मिनट का काम कॉमन हो जाएगा। हर 3 मिनट के लिए इतना काम करेंगे। तो अगर हम तीनों का काम जोड़े एक एक मिनट का तो हो जाएगा 4, 3, 7, 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, 5 आ जाएगा कि 3 मिनट में 5 यूनिट ये भर देंगे टंकी को। 3 मिनट में 5 यूनिट भर रहे हैं। टोटल कैपेसिटी कितनी है 12 की, तो 12 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेकिन ये 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसमें आप देखें तो पहले मिनट में 4 यूनिट भरा जा रहा है, दूसरे में भी 3 यूनिट भरा जा रहा है, लेकिन जब तीसरा पाइप खुलता है तो वो 2 यूनिट खाली करता है। तो पहले तो ये दोनों भर देंगे लेकिन बाद में ये खाली करेगा। तो जो हमने 5 यूनिट लास्ट वाला इसमें जोड़ा है वो हमको नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टंकी तो जो है, क्योंकि टंकी तो पहले ही भर जाएगी, बाद में वो खाली होगा। 2 लीटर तो बाद में ये खाली करेगा, तो वो भी हम समय कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें से एक घटा दें, एक घटा दें तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो 11 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 33 मिनट में 55 यूनिट भरा जा चुका है। 5 यूनिट और भरना है। तो अब 1 मिनट के लिए ए चलाएं तो 4 यूनिट ये भर देगा, तो 1 मिनट में इसने भर दिया। और बचा कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट भरने के लिए ये 1 मिनट में 3 यूनिट भर रहा है, तो 1/3 मिनट में ये 1 यूनिट और भर देगा, तो ये हो जाएगा 34 सही 1/3 मिनट। इतने मिनट में 60 यूनिट जो कि टंकी भरनी थी ये कंप्लीट हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर 51,000 की कीमत वाले लैपटॉप पर लगातार 2 डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट 10% का है, दूसरा डिस्काउंट 5% का है। तो दोनों डिस्काउंट के बाद लैपटॉप की फाइनल कीमत क्या है ये इसमें फाइंड करना है। तो 51,000 का लैपटॉप है, इस पर पहले 10% का डिस्काउंट हो रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? ये हो जाएगी 1/10। अगर कोई वस्तु 10 की है तो 1 रुपए छूट के बाद वो 9 की हो जाती है। तो 9 से मल्टीप्लाई, पहले वस्तु 10 की थी तो 10 से डिवाइड। ऐसे ही अगर हम 5% की एक और डिस्काउंट इस पर लगाएं तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। तो 20 की वस्तु एक कम होके 19 की हो जाएगी। 19/20 से मल्टीप्लाई, जीरो और एक जो 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 510 लास्ट में हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 510 गुणे 9 गुणे 19 डिवाइड में आ जाएगा 2।
19 नहीं है 171, 51 510 गुणे 171 बटे 2, 70 बना लें, 70 प्लस 1, 170 प्लस 1 कर लें, तो 17 जीरो जीरो, एक जीरो ये भी लग जाएगा, 17 एकम 17, एक 17 85, 85 और एक 86, और एक से और मल्टीप्लाई होगा तो 510 इसमें और जुड़ जाएगा, 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 86, 700 में 510 और जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 87, 87, 200, 210, 210 को डिवाइड करना पड़ेगा, 210 है, इसको डिवाइड करें, ये हो जाएगा 43, और ये हो जाएगा 605, 43,605 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।